नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। महिलाओं का चरित्र, दलितों का मेरिट और मुसलमानों की देशभक्ति, वतन परस्ती हमेशा शक के दायरे में आता है, शक के घेरे में आता है। अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहे तो उसके चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर दो, वो खुद ब खुद खामोश होकर घर पर बैठ जाएगी। और अगर कोई दलित पढ़ लिख कर आगे बढ़ा हो और इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनता हो, बस उसके मेरिट पर ही सवाल खड़ा कर दो कि ये तो आरक्षण प्राप्त कर यहाँ तक पहुंचा है। इस तरीके से दलितों को बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। और भाई मुसलमानों को तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है, गद्दार कहा जाता है, आतंकवादी, जिहादी, पाकिस्तान प्रस्त कहा जाता है। और ये मामला और तब बढ़ गया है जब से साल 2014 से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, एक मिनट नहीं लगता उन्हें किसी मुसलमान को पाकिस्तानी कहने में, देशद्रोही कहने में और पाकिस्तान प्रस्त कहने में। और मुसलमानों को हमेशा अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है। ये बना दिया है हिंदुस्तान को। जब देश आजाद हुआ था, जब पलायन किया था मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि केवल 45% मुसलमानों ने ही, हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान गए थे। 55% मुसलमानों ने अपना वतन हिंदुस्तान को ही चुना था, भारत को ही मादरे वतन माना था। और ये माना था कि ये मेरा ही देश है, ये मेरा घर है और यही मेरा, जब मैं मरूंगा तो यही दफन होऊंगा। लेकिन क्यों बार बार मुसलमानों को परेशान किया जाता है और देशद्रोही करार दिया जाता है, और क्यों पाकिस्तान प्रस्त कहा जाता है? एक ताजा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे, चौंक उठेंगे कि किस तरीके से एक तरफ पूरा देश खुशी से 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को डिफेम करने के लिए एक शख्स नकाब पहनकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करता है, पाकिस्तान का झंडा लहराता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। आप भी इस वीडियो को देखिए, फिर पूरी कहानी आगे बताएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, कई तरह का ऐसा मामला आ चुका है सामने, जो मैं दिखाऊंगा आपको। कि देखिए, एक हिंदू शख्स नकाब पहनकर मुसलमान महिला होने का ढोंग रचता है, साजिश रचता है और पाकिस्तान का झंडा लहराता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि आजादी के दिन मुसलमान जो है पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। इसको लेकर गोदी मीडिया खूब चिल्लाती, खूब चिखती और मुसलमानों को देशद्रोही, गद्दार तक करार देती। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये ढोल फट गया और ये गोदी मीडिया को मौका नहीं मिल सका कि वो इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोले। अब दूसरा मामला दिखा रहा हूं मैं आपको कर्नाटक का। जी हां, कर्नाटक में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नकाब पहनकर पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा था, लहरा रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, मुसलमानों को बदनाम करने का साजिश रच रहा था। लेकिन हालांकि युवकों ने पकड़ लिया और फिर जाके पर्दाफाश हो गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश रच रहा है। आप एक बार वो भी वीडियो देखिए। तो देखा आपने, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसका नाम है सिद्धू, और किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने का एक चाल रच रहा था, आपने देखा। जिन्ना वाली आजादी चाहिए, ये बातें खूब उठ रही थी जब शाहीन बाग का प्रदर्शन हो रहा था। तो गोदी मीडिया खूब चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे लग रहे हैं। और एक महिला जिसका नाम है गुंजा कपूर, वो नकाब पहनकर जाती है। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महिला गुंजन कपूर को ट्विटर पे फॉलो करते हैं। आप सोचिए, और भेष बदलकर, धर्म बदलकर ये महिला वहां जाती है और वहां पे ये क्या करती, माइक पे ये नारे लगाती, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती। लेकिन हालांकि इस महिला को पहले ही पकड़ लिया गया, महिला औरतों ने पकड़ लिया और देख लिया कि ये तो गुंजा कपूर है और इसके बाद पर्दाफाश हो गया। एक बार वो भी देखिए। हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत इज्जत से आपको सारी बात करते हैं, नाश्ता करते हैं, खिलाते हैं। तो रात से ये ठीक आप लोग नहीं देखे थे, तो आपने आधार कार्ड। जब मैं पकड़ी हूँ कि आप कहाँ से आई हो, तो इन्होंने बताया कि लखनऊ से। मैं बोली लखनऊ में भी तो ये पुलिस हो रही है, वहाँ का वीडियो आप दिखा दो। तो मेरे पास वीडियो नहीं,
तो देखा आपने कि किस तरीके से मुसलमानों को बड़े स्तर पर परेशान करने की, देशद्रोही करार करने की एक साजिश रची जा रही है। और फिर गोदी मीडिया किस तरीके से चिखती है, चिल्लाती है, मुसलमानों को करार दे देती है कि अरे आप तो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान परस्त हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, आतंकवादी हो, जिहादी हो। जी हाँ, इस तरीके से मुसलमानों को जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है कि गुंजा कपूर पहुंच जाती है शाहीन बाग जहां पर प्रदर्शन चल रहा था, और ये बार बार गोदी मीडिया सवाल खड़ा कर रही थी कि जितने भी शाहीन बाग में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं, वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं और देश के टुकड़े टुकड़े करने चाहती है, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली आजादी लग रही है, आजादी के नारे लग रहे हैं। गुंजा कपूर वहां क्यों गई थी, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि वो वहां पर ताकि मुसलमानों को बदनाम कर सके। शाहीन बाग का जो प्रदर्शन चल रहा था, जो पूरे तरीके से देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था, उसे पाकिस्तान प्रस्त करने दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं मार्च 2018 का। ठीक है, मार्च 2018 में जब उपचुनाव में आरजेडी के सांसद, आरजेडी के नेता सरफराज आलम चुनाव जीतते हैं अररिया से, बिहार के अररिया से, उसके बाद उसके जश्न में, उसकी खुशी में पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया गया। ये गोदी मीडिया ने खूब दिखाया, सभी बड़े बड़े चैनल ने, कि आखिर हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों, सरफराज आलम जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया गया। 2018 की घटना है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ये फर्जी वीडियो था, डॉक्टर्ड वीडियो था, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए थे, और लेकिन सभी गोदी मीडिया ने चला दिया। खास तौर पे सुधीर चौधरी ने तो खूब चलाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और सभी के सभी गोदी मीडिया चैनल्स ने चलाया कि सरफराज आलम जो आरजेडी के कैंडिडेट थे और वहां से उपचुनाव में जीते हैं, जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, जब उनके पिता का इंतकाल हुआ था तस्लीम उद्दीन का, उसके जगह पर जब वो चुनाव होता है, उपचुनाव, वहां पे जीतने के बाद जश्न मनाया जाता है, और ये आरोप लगा दिया गया था कि ये जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे जश्न में, जबकि ये सरासर गलत था, झूठा था। तो इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर साजिश चल रही है, और गोदी मीडिया बिना जाते, बिना परखे खबर को चला देती है, दिखा देती है कि किस तरीके से मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अब सोचिए कि जब देश का बंटवारा हुआ, मुल्क का बंटवारा हुआ, तो 55% मुसलमानों ने अपना मादरे वतन हिंदुस्तान को ही चुना, कहा कि हमारा वतन भारत ही है, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। केवल 45% मुसलमानों ने ही पलायन किया, और मुसलमानों को बार बार गाली दिया जाता है पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तानी कहा जाता है, जिहादी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, गद्दारी कहा जाता है। लेकिन आखिर क्यों? देश के लिए शहीद होने वाला पहला जो शख्स था, उसका नाम है ब्रिगेडियर उस्मान। तो फिर मुसलमानों को क्यों ये ठहराया जाता है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान परस्त है? जब कभी क्रिकेट का मैच हो तो ये कहा जाएगा कि जब पाकिस्तान जीतेगा तो पटाखा मुसलमान फोड़ेंगे। ये क्यों ऐसे दिखाया जाता है कि मुसलमान देशद्रोही और गद्दार होते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बार सवाल खड़ा किया था कि अगर मुसलमानों को कहा जाए कि वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, तो उसके ऊपर केस किया जाए, और ये भी सेक्शन 124 के ए के अंदर आना चाहिए, देशद्रोही के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी कोई घटना नहीं कि एक भारतीय मूल के नागरिक को, जो सभी, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सभी भारतीय, उसे क्यों पाकिस्तानी कहा जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल। कि आपको मैंने कई घटना का एग्जाम्पल दिखाया, उदाहरण दिखाया कि किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की बड़े लेवल पर साजिश चल रही है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, और दिखाइए सच्चाई कि क्या है सच्चाई, और किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, और बड़े लेवल पर, खास तौर पर। धन्यवाद।